आगे बढ़ते हैं। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज दो सवालों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तीखी बहस हुई। विभागीय मंत्रियों ने सवालों पर आश्वस्त किया कि कार्रवाई की जाएगी, जबकि कुछ सवालों पर वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं होने का हवाला भी दिया। आखिर क्या कुछ रहा प्रश्नकाल के दौरान, देखिए फर्स्ट इंडिया की ये रिपोर्ट। प्रश्नकाल की कार्रवाई पुलिस कर्मियों के मैस भत्ते में वृद्धि के सवाल के साथ शुरू हुई। विधायक भैराराम चौधरी के सवाल पर मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि सरकार समय समय पर पुलिस कर्मियों के अलावा सभी कर्मचारियों का विशेष ध्यान रखकर भत्ता बढ़ाती रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के सवाल पर कहा कि साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान नहीं है। पूर्व डीजीपी ने जो आदेश दिया था वह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मात्र एक थाने के लिए था। सरकार समय समय पर पुलिस कर्मियों ही नहीं, जितने भी कर्मचारी हैं उनका भी और पुलिस कर्मियों का भी विशेष ध्यान रखकर बढ़ाती रही है। किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान से जुड़े सवाल पर विधायक अमीन कागजी और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा में नोकझोंक हुई। गोदारा ने जवाब दिया कि उचित मूल्य की दुकान की जांच में दोषी पाए जाने पर निलंबित की जाती है। इसके चलते ही किशनपोल क्षेत्र में 15 निलंबित की गयी। विधायक ने कहा कि निलंबित दुकानों को किस मापदंड पर फिर से शुरू किया गया, जबकि इनमें भारी कमियां थीं। मंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में आवंटन सलाहकार समिति बनाई गई, लेकिन जयपुर में नहीं बनी। उस दौरान कागजी विधायक थे और उन्होंने समिति नहीं बनाई। जयपुर में भी जल्द समिति का गठन किया जाकर किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में भी रिक्त दुकानों को भरा जाएगा। 2020 से 24 तक जब ये भी विधायक 23 तक रहे, इनके समय आवंटन समिति बनी ही नहीं। तो हमने सारी समितियों का गठन कर दिया गया। राजस्थान में सिर्फ जयपुर जिले की बाकी है और जयपुर जिले की भी जल्द समिति का गठन होकर किशनपोल में जितनी रुक दुकानें उनको भरेंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े सवाल पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और विधायक रोहत बोहरा में तीखी बहस हुई। प्रदेश में नवीन आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना का सवाल करते हुए विधायक रोहित बोहरा ने आरोप लगाया कि पिछली बजट घोषणा के अनुसार एक भी पैसा खर्च नहीं किया है। विभागीय मंत्री दिया कुमारी ने जवाब दिया कि वित्त विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रथम चरण में राज्य सरकार ने 365 आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनबाड़ी केंद्रों में विकसित करने हैं कि वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। प्रथम चरण में राज्य सरकार द्वारा 365 आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र में विकसित करने हेतु विभाग द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 3/12/2024 को जारी कर दी गई तथा आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। प्रदेश में श्रमिकों के लिए योजना को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल किया कि हमारी सरकार ने जो गिग वर्कर्स कानून बनाया था उसके नियम कब तक लागू करने का विचार रखती है। श्रम मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए 2023 में 200 करोड़ का कोष बनाने की घोषणा की थी। गिग वर्कर्स के लिए नियम बनाने का मामला मंत्रिमंडलीय उप समिति के पास विचाराधीन है। कांग्रेस सरकार ने 2023-24 में 200 करोड़ रुपए से कोष बनाने की घोषणा की थी। सरकार गिग वर्कर्स कानून के लिए मंत्रिमंडलीय समिति के पास विचार में है और नियम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास विचार में है। और मुझे बताते हुए आपको हर्ष है कि वर्तमान सरकार ने बजट घोषणा में 350 करोड़ रुपए की घोषणा की है, जो गिग वर्कर्स और संगठित वर्कर्स के लिए की है। ये भाजपा सरकार। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में गंदे पानी से जलीय जंतुओं पर दुष्प्रभाव के सवाल पर मंत्री संजय शर्मा ने सदन के माध्यम से निर्देशित किया कोटा नगर निगम को नगर निगम इस पर ठोस कदम उठाए और आने वाले समय में चंबल घड़ियाल परियोजना के अंदर जो भी पार्ट आता है उसमें सीवरेज का गंदा पानी नहीं जाए, उसके लिए उचित कदम उठाए। वो कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। साथ ही साथ एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन का प्रावधान किया गया है। एक्सपर्ट कमेटी के गठन के पश्चात प्रस्ताव आने पर परीक्षण करा करके सरकार द्वारा उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। डीएफओ उप वन संरक्षक मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा द्वारा आयुक्त नगर निगम को पत्र लिखा गया है कि नगर निगम इसमें ठोस कदम उठाए और आने वाले समय में चंबल घड़ियाल परियोजना के अंदर जो भी पार्ट आता है
उसमें सीवरेज का पानी या गंदा पानी नहीं जाए, उसके लिए उचित कदम उठाए। पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर के लिए स्वीकृत राशि के सवाल पर पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर और सरोवर परिक्रमा मार्ग के विकास के प्रोजेक्ट को स्वदेश 2 के अंदर भारत सरकार को भेजा है। संभावना है जल्दी स्वीकृति मिलेगी। स्वीकृति के बाद ही डीपीआर बनाने का काम शुरू होगा। भारत सरकार बजट नहीं देती तो राज्य सरकार इसमें प्रावधान करेगी। विभिन्न सरकारी विभागों के द्वारा इसमें व्यवस्था की जाएगी। ये जो प्रोजेक्ट है इसको हमने भारत सरकार को स्वदेश 2.0 में भेज रखा है, आगे भेजा है और पूरी संभावनाएं है कि उसमें सैंक्शन होगा और उसके बाद ही इसकी डीपीआर बनाने का कार्य होगा। जब केंद्र सरकार को भेजा जाता है तो पहले पीपीआर बनाई जाती है, क्योंकि डीपीआर में एक तो बजट भी ज़्यादा होता है डीपीआर बनाने में, और जब एक बार वो सैंक्शन हो जाए उसके बाद ही उसकी डीपीआर बनाएंगे। यदि ऐसा नहीं होता है या हो सकता है केंद्र सरकार इतना बजट सैंक्शन नहीं करे तो फिर के राज्य सरकार भी उसका प्रावधान करेगी। विधानसभा में प्रश्नकाल की कार्रवाई के दौरान आज सत्ता पक्ष और विपक्ष में कुछ सवालों पर तीखी बहस भी हुई। बहरहाल विभागीय मंत्रियों ने जवाब दिया कि जिन कार्यों को लेकर के पूर्ववर्ती सरकार ने कमी रखी थी उन कार्यों को भी यह सरकार पूरा करवाएगी। एक बड़ा बजट इसमें रखा गया है और आश्वस्त किया कि जिन मामलों में अधिकारी दोषी है उन्हें निलंबित किया जाएगा या कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल प्रश्नकाल के दौरान विधायक विभागीय मंत्रियों के जवाब से संतुष्ट नजर आए। कैमरामैन साहिल के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।